बच्चों, आगे चलते हैं। दूसरा अमोनिया का एग्जांपल देखते हैं। उसमें देखिए बॉन्ड एंगल, उसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होता है। ये वाटर है इसलिए घट गया, क्लियर हो गया ना, वाटर में घट गया 109 डिग्री से कितना हो गया, 105 डिग्री हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बच्चों, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यदि आ गया तो बॉन्ड एंगल नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतने उसी रेशियो में बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। अब देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो वहाँ बॉन्ड एंगल इससे ज़्यादा होगा, 107 डिग्री हो जाता है। देखिए वो भी देखिए, बॉन्ड एंगल इन NH3, ये N एटम है और ये भी sp3 होता है, हाइब्रिडाइज होता है। तो इसमें 3 बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ रिपल्सन क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लेस देन वाटर। Since N atom have 1 Lp इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री होना चाहिए था sp3 के कारण, लेकिन ये घट गया। तो bond angle decreases due to 1 Lp electron presence। अब यहाँ क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल, नाइट्रोजन ये देखिए 107 डिग्री फ्रॉम 109.28 डिग्री, ये है घट गया। तो बॉन्ड एंगल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से घटता है। तो ये दूसरा फैक्टर है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तीसरा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट डालते हैं। देखिए उसको भी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये तीसरा फैक्टर है। हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो सेंट्रल एटम की निगेटिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी of central atom increases pp electron come close to central atom, so distance between Vp electron decreases and repulsion Bp electron repulsion increases
decreases. So bond angle increases. अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 एटम का दे रहा हूँ। अब आप देखिए 2 एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अमोनिया का और NH3 का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें स्पष्ट करना चाहूँगा। और यदि बॉन्डेड एटम का ज़्यादा होगा तो उसी का जस्ट उल्टा होगा। इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसको स्काई कहते हैं, से रिप्रेजेंट करते हैं, आप बॉन्डेड एटम more than BP electron away from central atom BP electron repulsion decreases and bond angle decreases. कम रिपल्सन लगेगा तो नजदीक आ जाएंगे। एग्जाम्पल NH बॉन्ड एंगल NH3 एंड NF, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। देखिए आपको डिजाइन कर रहा हूँ, दोनों का शेप एक है, सब कुछ एक, हाइब्रिडाइजेशन एक है, कि बॉन्ड एंगल देखिए कैसे चेंज करता है। यह N है, यहाँ भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यह 3 हाइड्रोजन है, सब सारी कुछ सेम है। N है, यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बस यहाँ फ्लोरीन आ जाता है, ये फ्लोरीन, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर काई लिख दे रहा हूँ, काई समझ जाना, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पर लेस काई, देन F, देन H, बॉन्डेड एटम। F क्या है? बॉन्डेड एटम। ये मैंने देख लो बेटे बच्चों। अब क्या होता है कि जब ये ज्यादा है तो ये बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन नजदीक हो जाते हैं, यहाँ नजदीक हो गए ना, और नजदीक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? मोर BP रिपल्सन, ज्यादा रिपल्सन लगेगा ना तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बराबर होगा, BA 107 डिग्री, 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। और यहाँ पे क्या होता है वो भी देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, अवे हो जाता है, दूर हो जाता है, तो क्या हो गया? लेस BP इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बराबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रिपल्सन है कम होगा, क्लोज आ जाएगा बॉन्ड, और ये बॉन्ड एंगल आपका होता है 102.3 डिग्री। ये बॉन्ड देखिए कलम हो गया कि नहीं, 107 से 102 हो गया,
यहाँ पर। प्यारे बच्चों देखो, और एक बात और भी बता रहा हूँ, डिस्टेंस तो बढ़ ही गया, चलो इसका भी बात करते हैं, लेकिन मेन एक्सप्लेनेशन इसी आधार से आप दे दीजिए, बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन है। यदि बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, रिपल्सन कम हो जाएगा, रिपल्सन कम हो जाएगा तो बॉन्ड दूर नहीं हटेगा, क्लोज आ जाएगा, क्लोज आएगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। वो यानी उस केस में यदि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, बॉन्ड एंगल कम होगा, और सेटल एटम की ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल अधिक हो जाएगा। ये आपके सामने लिखा है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ओके बेटा, समझ में आ गया? वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास में बनाएंगे बेटा। ओके, थैंक यू, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।